हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आप सबको पता है, आज हम जो बुक है वो हमारी हिस्ट्री की बुक में से रीड नहीं करने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैवलर्स की आंखों से कि हमारा इंडिया कैसा दिखता था। सोचो, अगर कोई फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आए और उसने इंडिया में जो भी देखा हो वो सबको जाके बताए कि इंडिया ऐसा है, इंडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे, तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी ना। इट मीन्स कि आप सोचिए कि उसने इंडिया के बारे में जो भी देखा होगा वो उसने सब कुछ नोट किया होगा। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी की चैप्टर 5 को लाइन बाय लाइन डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस। तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इट मीन्स हम ट्रैवलर्स की आंखों से पढ़ेंगे कि हमारा इंडिया कैसा था। यही हमारे चैप्टर का बेसिकली नाम है। सो चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। और आज जो आपकी स्क्रीन पे ये फोटो दिख रही है, ये हमारा फर्स्ट ट्रैवलर है, दैट इज अल बिरूनी। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना, अल बिरूनी। अल बिरूनी है हमारे फर्स्ट ट्रैवलर्स। और देखिए इनकी बुक है, सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन जो 1 मार्क का सीबीएसई बोर्ड में आपके लिए आएगा। अल बिरूनी इंडिया आए, ठीक है, और इंडिया में आके इन्होंने एक बुक लिखी। और उस बुक का नाम क्या है मैडम? तो बेटा उस बुक का नाम है किताब उल हिंद। अब ये आए कहाँ से थे? तो देखिए, अल बिरूनी 973 में बॉर्न हुए थे ख्वाजीरम में, और आज का प्रेजेंट डे का ये उज्बेकिस्तान कहलाता है। अल बिरूनी ने उसी टाइम पीरियड में सबसे बेस्ट एजुकेशन ले रखी है, और साइड बाय साइड उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, जैसे आपका अरेबिक, पर्शियन, सायरिक, हिब्रू, संस्कृत। इट मीन्स सोचो उसे इतनी सारी लैंग्वेज आती थी। तो वो ख्वाजीरम से कहाँ आएगा? पंजाब। पंजाब मतलब इंडिया आएगा, है ना। तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में सब कुछ दिखा दिया, जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अल बिरूनी कहाँ आए? इंडिया के कौन से कॉर्नर में आए? तो आप बता दोगे पंजाब। अल बिरूनी की बुक का नाम क्या है? तो आप बता दोगे किताब उल हिंद। अल बिरूनी कब बॉर्न हुए? 973 में। अल बिरूनी कहाँ के रहने वाले थे? ख्वाजीरम, जो आज का क्या है? उज्बेकिस्तान। अब हुआ क्या मैडम? अब देखो बेटा, ये रहते तो थे अल बिरूनी कहाँ पर? ख्वाजीरम उज्बेकिस्तान में। पर इनके शहर पे अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? तो अटैक कर दिया मोहम्मद ने, सुल्तान मोहम्मद। और उन्होंने ख्वाजीरम पे अटैक कर दिया जहाँ पर अल बिरूनी रहते थे। अब जब उन्होंने ख्वाजीरम पे अटैक कर दिया, तो वहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे ना, समझ लो जितने भी पोइट्स थे, जितने भी अच्छे स्कॉलर्स थे, उन सबको मोहम्मद गजनी ने उठाया और अपने साथ अपने शहर ले गया, और होस्टेज बनाकर, मतलब कहाँ ले गया? मतलब गजनी ले गया। तो सोचिए हमारे अल बिरूनी साहब जी कहाँ पहुँच गए? गजनी पहुँच गए। तो हमारे सुल्तान मोहम्मद, जिन्होंने अटैक किया ख्वाजीरम पे, उन्होंने अल बिरूनी को होस्टेज बनाया और उठाकर ले गए गजनी। और फिर अल बिरूनी साहब को गजनी इतना पसंद आया कि जब तक उनकी 70 एज में डेथ नहीं हो गई, तब तक वो उसी शहर गजनी में रहे। कहानी में ट्विस्ट कब आया? तो कहानी में ट्विस्ट ऐसे आया कि जैसे हमारे सुल्तान मोहम्मद ने गजनी पे अटैक किया और हमारे अल बिरूनी साहब गजनी पहुँचे, वैसे ही मोहम्मद ने हमारे पंजाब वाले इलाके पे अटैक किया, और हमारे जो अल बिरूनी साहब हैं वो कहाँ पर भी पहुँच गए? पंजाब भी पहुँच गए। तो आप समझ गए होंगे मेरा टॉपिक, कि वो ख्वाजीरम से कहाँ पहुँचे? पंजाब पहुँचे, है ना। तो इंडिया, मतलब फाइनली आपके अल बिरूनी जी इंडिया पहुँच गए। अब इंडिया पहुँच के क्या किया? तो बेटा उन्होंने इंडिया पहुँचने के बाद एक बुक लिखी, और आप सबको पता होना चाहिए इस बुक का नाम है किताब उल हिंद। अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा। अल बिरूनी ने बुक लिखी है किताब उल हिंद, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है, और इस बुक में 80 चैप्टर्स हैं। ये थोड़े बहुत टॉपिक्स याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो इग्नोर कर दो। रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो अल बिरूनी ने अपनी बुक्स में मेंशन की हैं। अब इनकी बुक डिफरेंट कैसे है? देखिए, आप जो अपनी बुक पढ़ते हैं या एनसीईआरटी बुक कोई भी पढ़ते हैं, तो आप उस बुक में पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, फिर आप चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हो, और फिर आप पढ़ते हो उसके क्वेश्चन आंसर। पर अल बिरूनी साहब थोड़े अपोजिट हैं। इन्होंने चैप्टर की स्टार्टिंग करी क्वेश्चन से, उसके बाद क्या किया? उसके बाद इन्होंने दिया कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में दिया कंक्लूजन। समझ लो, मतलब पहले क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछने के बाद इंडिया को कंपेयर करते रहे जहाँ से वो खुद आए थे, ख्वाजीरम,
अपना उज्बेकिस्तान उन सब से, और लास्ट में कंक्लूड करके बताया भाई इंडिया में क्या है और हमारे वहाँ पे क्या था, और ये ऐसी सारी बातें। ठीक है, अब एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर द बैरियर्स फेस्ड बाय अल-बिरूनी when he was in India या when he was going to be understand our language, समझ रहे हो, या अंडरस्टैंड हमारे कल्चर को वो समझ रहे थे, तो कौन कौन से बैरियर्स फेस करे अल-बिरूनी साहब ने। इट मीन्स वो 3 बैरियर्स बताओ जो अल-बिरूनी को फेस करने पड़े जब वो इंडिया में थे। तो देखिए मेरी पीपीटी में आपको साफ हेडिंग्स के साथ दिखेगा, ताकि आप बच्चे इजीली सीबीएसई बोर्ड में अपने आंसर लिख पाएँ। आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट मैंने हेडिंग दे रखी है लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हमारे जो अल-बिरूनी साहब थे वो बुक लिख रहे थे अरेबिक में, लेकिन इंडिया में उस समय जो लैंग्वेज चलती थी बेटा वो तो संस्कृत चलती थी। तो इसका मतलब अल-बिरूनी जी को सारी चीज़ें जो संस्कृत में लिखी हुई थी उसे कन्वर्ट करना पड़ता था अरेबिक में। इट मीन्स क्या हुआ, दे हैव टू फेस डिफ़िकल्टी, है ना। तो लैंग्वेज उनका सबसे बड़ा बैरियर था। दूसरा बैरियर देखो, दूसरा बैरियर आपके सामने हेडिंग में ही दिख रहा है, डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब कि जो अल-बिरूनी थे उनकी तो लैंग्वेज क्या थी, उनका सारा कल्चर था आपका इस्लामिक, और लेकिन जब वो हिंदुस्तान में आए थे तो यहाँ पे सारी हिंदुस्तान में पूरी हिंदी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी और हिंदू कल्चर को फॉलो किया जाता था। इसका मतलब वो तो इस्लाम कल्चर थे पर यहाँ पे हिंदू कल्चर ज़्यादा था। तो उन्हें डिफरेंसेस देखने को मिले रिलीजन में, बिलीव्स में, कस्टम्स में, प्रैक्टिसेस में। और लास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, कोप अप विद द लोकल पॉपुलेशन। इसका मतलब कि जो भी लोकल पॉपुलेशन थी उन्होंने अल-बिरूनी साहब को कुछ नहीं बताया। अपने साथ बिठा के जब भी अल-बिरूनी साहब आए, है ना, और लोकल पॉपुलेशन से पूछते चलो भाई ये इस प्रॉब्लम के बारे में बताओ, इस प्रॉब्लम के बारे में बताओ, तो अल-बिरूनी साहब ने किसी भी प्रॉब्लम, समझ लो, किसी भी प्रॉब्लम की बात लोकल पॉपुलेशन के नाम से तो सुनी ही नहीं। इसका मतलब लोकल जो लोग थे उन्होंने अल-बिरूनी जी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो आप कहोगे मैडम अल-बिरूनी को जब लोकल लोगों ने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा होगा। तो बेटा उन्होंने अपनी बुक में सिर्फ़ और सिर्फ जो भी आपके ब्राह्मण्स ने वेद, पुराण, भगवत गीता, मनुस्मृति, पतंजलि, इन बुक्स में जो भी बातें लिखी थी बस हमारे अल-बिरूनी साहब ने इन्हीं सारी बातों को कन्वर्ट कर दिया अरेबिक लैंग्वेज में और अपनी बुक बना दी, और उस बुक का नाम लिख दिया किताब उल हिंद, और अरेबिक लैंग्वेज में रख के सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ले आए। बहुत ईजी है, स्टोरी के साथ समझो। अल-बिरूनी कहाँ के थे? ख्वाजीरम के। फिर वो इंडिया पहुँचे। इंडिया में पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी बुक लिखी। बुक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद लिखते समय उन्हें ये 3 प्रॉब्लम्स आई। कौन सी 3 प्रॉब्लम आई मैडम? तो बेटा अभी बताया मैंने, लैंग्वेज, डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, और नॉट कॉप अप विद द लोकल पॉपुलेशन। तो ये 3 हो गए बैरियर्स। अब क्या किया, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, जो कि अल-बिरूनी से रिलेटेड है। आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल भी ये चैप्टर आपको इस टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, एक टॉपिक कहीं और है, एक टॉपिक कहीं और। हम आपको एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहे हैं, बट पूरे ऐसे पीपीटी बना के जो कि आपको अल-बिरूनी एक साथ ही पूरा समझ आ जाए। बस अल-बिरूनी एनसीईआरटी में इतना ही है जो मैं लास्ट टॉपिक अब पढ़ाने जा रही हूँ। ये सीबीएसई में आया हुआ टॉपिक है कि अल-बिरूनी ने कास्ट सिस्टम पर क्या कमेंट किया है। अल-बिरूनी ने कास्ट सिस्टम पे ये समझाया है कि मैंने तो कास्ट सिस्टम बहुत जगह देखा, समझ लो। आपको पता ही है इंडिया का कास्ट सिस्टम क्या था, एक बार आपको रिकॉल भी करा देती हूँ, अगर कई बच्चे नए हैं, उन्होंने पुरानी हिस्ट्री ना पढ़ी हो कुछ, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो कुछ है ऐसा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सुना ही होगा, इंडिया के ही रहने वाले बच्चे हैं, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हमारे कास्ट सिस्टम है। अल-बिरूनी कहते हैं कास्ट सिस्टम कोई बड़ी बात नहीं है। कास्ट सिस्टम मैंने बहुत बार होती हुई देखी है। मैंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे लोगों को या सोसाइटी को डिवाइड हुए देखा है। एग्जाम्पल देते हैं अल-बिरूनी जी कि बाहर के यूरोप में मैंने खुद नाइट्स, प्रिंसेस, मॉन्क्स, इन सबको देखा है। इसका मतलब कास्ट सिस्टम या सोसाइटी का डिवीज़न हर जगह होता है। अल-बिरूनी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अल-बिरूनी कहते हैं कि चलो ठीक है, सोसाइटी हर जगह डिवाइड होती है, पर इंडिया में तो एक्सट्रीम लेवल पे है। कैसे मैडम?
तो बेटा इंडिया में तो इतनी वर्स्ट कंडीशन थी कि हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते थे जो शूद्र है वो पूरा लाइफ टाइम हमेशा शूद्र ही रहेगा, है ना। आपका बर्थ डिसाइड कर देगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, और आप अपने लाइफ में कभी ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस जाति के हो। आप मंदिर नहीं जा सकते, आप उस टेम्पल से पानी नहीं पी सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते। इट मीन्स सो मैनी बैरियर्स। एक कास्ट के नाम पे आप तो सामने वाले को जीने ही नहीं दे रहे। अलग अलग तरीके के आप उस पे, समझ रहे हो, प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरीके के आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स डाले जा रहे हो। तो अल बिरूनी कहते हैं ऐसा कास्ट सिस्टम तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो आप याद रखिए, इंडिया में आके अल बिरूनी ने यहाँ के कास्ट सिस्टम को कंपेयर किया था और बोला था ये बिल्कुल वर्स्ट है। देखिए कुछ उसकी लाइन है, मैं आपको दिखाती हूँ। अल बिरूनी कहते हैं कि ये तो नोशन ऑफ पॉल्यूशन है, मतलब जैसे सोसाइटी में पॉल्यूशन है वैसे ही आपका कास्ट सिस्टम है। तो इसलिए उन्होंने कुछ लाइंस दी है बेटा, इसे याद रखना। जैसे सन क्लीन करता है एयर को, जैसे सॉल्ट जब आपके पानी में होता है सी वाटर में, वो हेल्प करता है सी में जितने भी आपके एनिमल्स हैं उन्हें सरवाइव करने में, वैसे ही अगर आप चाहते हो इस अर्थ पे लाइफ रहे तो उस लाइफ में से पॉल्यूशन ख़त्म करना पड़ेगा। ये आज वाला एयर पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर पॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमारा कास्ट सिस्टम। मतलब इंडिया से कास्ट सिस्टम को ओवर होना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इंडिया की कंडीशन बेटर हो। वो कहते हैं कि सोशल पॉल्यूशन है और ये सोशल पॉल्यूशन ही हमारा कास्ट सिस्टम है, और इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। क्योंकि नेचर ने कभी किसी ह्यूमन बीइंग को ऐसा नहीं बताया तुम उस जाति के हो और इस जाति के हो। इट मीन्स हमें अपने कास्ट सिस्टम को ओवरऑल एंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अल बिरूनी ने पूरे तरीके से बोला है कि लाइफ जो है अर्थ पे इम्पॉसिबल है जब तक यहाँ पर कास्ट सिस्टम है। फिर वो दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जब भी सोसाइटी में रहने की बात आती है तो इंडिया के लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं और ब्राह्मण्स की सारी बातें मानते हैं। लेकिन जब भी इनएक्सपेंसिव लेबर की बात आती है, मतलब अगर हमें सस्ती लेबर चाहिए होती है हमारे जमींदार्स को, है ना, जमींदार को जब भी सस्ती लेबर चाहिए होती है तो ये उन्हीं लोगों से काम कराते हैं, उन्हीं शूद्र से, उन्हीं अनटचेबल्स थे जिन्हें ये पहले मना करते रहते हैं कि नहीं नहीं तुम हमारे हाथ नहीं लगाओगे, ये नहीं करोगे। इसका मतलब जब आपको अपना इनएक्सपेंसिव लेबर चाहिए तो आप उनके पास जा रहे हो, अदरवाइज आप उनके साथ सोसाइटी में इतना बैड बिहेव कर रहे हो। तो अल बिरूनी बिल्कुल अगेंस्ट है इंडिया के कास्ट सिस्टम के, ठीक है। हार्डली अगर ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में आएगा बेटा, तो आप इजीली लिख दोगे इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में अल बिरूनी ने बोला है। और अल बिरूनी ने 3 बैरियर्स फेस किए हैं। और अल बिरूनी की बुक का नाम क्या था, तो अल बिरूनी की बुक का नाम था किताबुल हिंद। तो नेक्स्ट है हमारे जो ट्रैवलर्स हैं वो हैं इब्न बतूता। उम्मीद करते हैं आपको अल बिरूनी का ये वाला कॉन्सेप्ट आज का समझ आया होगा। कल दोबारा मिलेंगे एक नए ट्रैवलर के साथ और तब मैं आपको ट्रैवलर की स्टोरी सुनाऊंगी, इब्न बतूता की और फ्रैंकोइस बर्नियर की, ठीक है। ओके, कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको ये बात कैसी लगी, चैप्टर कैसे समझ आया। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू। थैंक्स।